फिल्म की शुरुआत में हमें एक रेगिस्तान दिखाया जाता है। कई लोग कुछ दुर्लभ मकड़ियों को पकड़ने के लिए अवैध रूप से यहाँ आते हैं। ये रेगिस्तानी मकड़ियाँ हर जगह नहीं पाई जाती। उन्हें पकड़ना या पालना गैर कानूनी था और वे इसे अवैध रूप से बेचकर बहुत पैसा कमाने वाले थे। ये लोग काफी समय तक रेगिस्तान में भटकते रहे और अंत में इस समूह का एक लड़का देखता है। यह मकड़ी एक चट्टान के नीचे है। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें मकड़ी के बारे में बताया। हर कोई उत्साह से यहाँ दौड़ता है। थोड़ी देर बाद इस मकड़ी के घर के अंदर इस ईंट सिंकहोल में वे विशेष प्रकार का छिड़काव करते हैं। काली मकड़ियां अपने बिलों से बाहर निकलने लगती हैं। इनमें से एक मकड़ी अपनी पार्टी के एक दोस्त पर हमला कर देती है। जैसे ही मकड़ी ने उसे काटा, उसे बहुत दर्द होने लगा। इस ग्रुप के सदस्य अपने दोस्त को बचाने की बजाय यहाँ मकड़ियां इकट्ठा करना जारी रखते हैं। बाद में वह उसे मार देता है। पीड़ित दोस्त और चले जाओ। बाद में हमें फ्रांस में कालिब नाम का एक लड़का दिखाया गया। कालिब इस समय बाजार में था, जहां लोग अपना चोरी का सामान बेचते थे। हम मान सकते हैं कि वह भी चोर है। यहाँ उसने चोरी का माल बेचने की बजाय बेच दिया। वह डीलर से कुछ महंगे आभूषण खरीदने के लिए कहता है। गहने खरीदने के बाद कालिब को उसी दुकान में मकड़ी दिखाई देती है। आखिरी दृश्य में वे लोग उसे कालिब रेगिस्तान से पकड़ लेते हैं, जिसे कीड़े मकोड़े पकड़ने में बहुत रुचि थी। वह इस मकड़ी को देखता है। उसे एहसास होता है कि यह बहुत नई है, इसलिए वह ये मकड़ी भी खरीदी। इतना कुछ खरीदने के बाद कालिब अब अपनी बिल्डिंग में आ गया। उनके फ्लैट की हालत बहुत खराब थी, जिसे उसकी बहन मरम्मत करा रही थी। हमें पता चला कि कुछ समय पहले कालिब की मां की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद वह और उसकी बहन यहाँ अकेले रहते हैं। कालिब अपना सामान अपने कमरे में रखने के बाद दुकान में आता है, जहां उन्होंने ढेर सारे जूते रखे हुए थे। वह यहाँ जूतों की टेस्टिंग कर रहा था। इसी बीच उसके दोस्त ने साइकिल चुरा ली। कालिब स्वयं एक चोर था, लेकिन उसे अपने दोस्त की चोरी पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसने तय कर लिया था कि वह अब से कोई गलत काम नहीं करेगा। वह चोरी करना बंद कर देगा और अपना खुद का व्यवसाय करेगा और ईमानदारी से पैसा कमाए। उसके ऑन ऑर्डर पर कई जूते वह अपना ऑन ऑर्डर कलेक्ट कर रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी कि एक ग्राहक के जूते का डिब्बा टूटा हुआ है, इसलिए वह टूटे जूते का डिब्बा ऑन ऑर्डर नहीं कर सका। वह घर से नया जूते का डिब्बा लेने जाता है। जैसे ही वह घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके कमरे की बिजली बंद है। और देखो, वह पागल हो जाता है। कमरे की लाइटें बंद करना एक बड़ी गलती थी, क्योंकि वहां बहुत सारे कीड़े थे जो प्रकाश के बिना कम तापमान पर मर जाते हैं। कालिब अपनी बहन से कहता है, क्यों? क्या आप ये सब करते हैं? क्या मुझे अपने कमरे की लाइटें बंद करने की जरूरत थी? जवाब में उन्होंने कहा, क्या आपको पता है कि बिजली का बिल कितना आ रहा है? आपके कमरे की सभी लाइटें जल रही हैं। बिल किसने देखा? पैसा कहां से आया? क्या आपने कुछ सोचा है? हालांकि ये कीड़े हमें कुछ नहीं देंगे। जवाब में वह अपनी बहन से कहते हैं, मैंने इस बारे में सोचा। मैंने अपना जूता व्यवसाय शुरू किया। वहां से पैसा आएगा, हम सब मैनेज कर लेंगे। लेकिन उसकी बहन ने उस पर विश्वास नहीं किया। कालिब अब उसके कमरे में लाइट जला दें, उसके सभी कीड़ों की जांच करता है। वह अपनी नई मकड़ी को यहाँ फिट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ उनके लिए कोई खास जगह नहीं थी। उसके हाथ में टूटा हुआ जूते का डिब्बा। कालिब ने यह सब करने के बाद मकड़ी को उसमें डाल दिया। वह अपनी माँ की सहेली की पार्टी में जाना चाहती है। अपनी माँ की मौत के बाद वह उन्हें अपनी माँ ही मानती थी। यह महिला भी कालिब से बहुत प्यार करती थी, और कालिब ने आज जो झुमके खरीदे वे भी उसके लिए थे। वह कालिब से कहती है, तुम बेहतर हो रहे हो, यह तो अच्छी बात है। अगर आज तुम्हारी माँ जीवित होती तो बहुत खुश होती। वैसे भी ये लोग अब मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, और कालिब रात को घर आता है। अब मकड़ी को मकड़ी तभी दिखाई देती है जब वह जूते का डिब्बा खोलता है। मकड़ी उसमें नहीं थी। उसने सोचा कि मकड़ी भाग गई होगी, और वह इस विचार से दुखी हो गया, क्योंकि उसने बहुत पैसे देकर एक मकड़ी खरीदी थी। और सबसे खास बात यह है कि ये बेहद नया और बेहद दुर्लभ है। हालांकि अब वह इस डिब्बे में जूते उठाता है, एक नए डिब्बे में, और अपने ग्राहक को ऑन ऑर्डर देने के लिए बिल्डिंग में नीचे आता है। ये ऑन ऑर्डर उन्हें उनकी बिल्डिंग में रहने वाले एक शख्स ने दिया था। कालिब ने इमारत के मालिक को ग्राहक को जूते वितरित करते हुए देखा। वह हमेशा कालिब पर शक करती थी। वह गैरकानूनी काम कर रहा था, इसीलिए उन्होंने अपना अधिकांश समय कालिब पर नजर रखने में बिताया।
वह एक जोड़ी जूते लेकर घर आता है और उन पर प्रयास करने के साथ उसे जूते में कुछ अजीब सा दिखता है। वहां एक बहुत बड़ी मकड़ी थी। भगवान का शुक्र है कि मकड़ी ने उसे नहीं काटा। दरअसल कालेब ने मकड़ी को जूते के डिब्बे में डाल दिया, लेकिन मकड़ी जूते में घुस गई। जूता दूसरे डिब्बे में रखा गया और कालेब को दे दिया गया। उसने अपने जूते उतार दिए। बहुत सारी मकड़ियां निकलती हैं, यानी मकड़ी ने अपने बच्चों को जूते दे दिए। सभी मकड़ियां इस आदमी को काटती हैं। घर पर बहुत दुख हुआ। कालेब की बहन और दोस्त जो घर बना रहे थे, जब उनसे उनकी समस्या के बारे में पूछा गया, कालेब उन्हें स्पष्ट रूप से बताता है कि वह यहाँ एक जहरीली मकड़ी लेकर आया जो गलती से खो गया था, और अगर वह मकड़ी किसी को काट ले वह मर सकता है। सही तभी उन्हें ध्यान आया। उस कालेब ने उस आदमी को जूते भेजे। उसका कुत्ता उसके अपार्टमेंट के बाहर जोर जोर से भौंक रहा है। जांच करने के लिए वे उसके घर जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन बार बार दरवाजा खटखटाने के बाद जवाब नहीं दे रहा था। तेज आवाज पर आसपास के लोग जुट गए, लेकिन वह आदमी दरवाजा नहीं खोलता। इन लोगों ने यहां पुलिस बुला ली। पुलिस वाले ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उन्हें उस आदमी का शव मिला। पुलिस दरवाजा खोलकर अंदर गई। सामने आदमी की लाश पड़ी थी, जिसे देखकर हर कोई डर गया। इस इमारत का मालिक, जिसने कालेब को देखा था, इस आदमी को जूते दे रहे हैं। उसने गुस्से में पुलिस को बताया, वह कालेब है। उसे कोई केमिकल दिया गया होगा, जिसके कारण ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। लेकिन वैसा नहीं हुआ। पुलिस ने उन्हें बताया कि उसकी मौत जहरीली मकड़ी के काटने से हुई है। 10 मिनट के अंदर पूर्णतया कर्फ्यू लगा दिया गया है। इमारत यानी पुलिस ने पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया है। अब कोई इस बिल्डिंग के अंदर आओ या फिर बाहर जाने का अधिकार नहीं है। और ये बात जानने के बाद सभी लोग नाराज हो गए। यहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते। डर कर हमने इस इमारत में एक सफाई करने वाली महिला को देखा। जब वह अटारी की सफाई कर रही थी, अचानक उसे बहुत सारी मकड़ियां और मकड़ी के जाले दिखाई देते हैं। वह अपनी लौकी से एक स्प्रे निकालता है और इन सभी मकड़ियों को मारना शुरू करें। लेकिन जैसे ही आप इसे देखेंगे, एक विशाल मकड़ी ने उसके चेहरे पर हमला कर दिया। हमला क्या हुआ उस औरत के साथ नहीं दिख रहा, जबकि कालेब की बहन वॉशरूम में थी। बहुत सारी मकड़ियां वेंटिलेशन से बाहर आ जाती हैं। इस मकड़ी को देखकर वह बहुत डर गया कि वह जोर से चिल्लाए। उसके दोस्त उसकी मदद के लिए यहां आते हैं। उन्होंने उसे वॉशरूम से बाहर निकाला। कालेब इस विशाल मकड़ी को पकड़ना चाहता था, लेकिन जब वह सफल नहीं हुए, फिर उसने मकड़ी को मार डाला। इन लोगों ने वेंटिलेशन पाइप खोल दिया तो वहां बहुत सारी मकड़ियां थीं। देखते ही देखते ये फैलने से पहले ही फैलने लगता है। वॉशरूम से लेकर पूरे अपार्टमेंट तक ये लोग शौचालय को सील कर देते हैं। कालेब हैरान है। वह उन्हें बताता है कि ये मकड़ियां सहरा की हैं। कम तापमान पर उनके लिए बच्चे को जन्म देना कठिन था। उनका जीवित रहना कठिन था। लेकिन मुझे नहीं पता कैसे उसने बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया। अब उन्होंने निश्चय कर लिया है कि यदि वे यहां रहेंगे तो मर जाएंगे। उन्हें किसी भी तरह इस बिल्डिंग से बाहर निकलना होगा, लेकिन कालेब जाने को तैयार नहीं था। उनका कहना है कि यह बहुत बड़ा खतरा है, हमें यहीं रहना चाहिए और यहाँ के लोगों को इस खतरे से आगाह करना चाहिए ताकि वे भी अपनी जान बचा सकें। लेकिन ये लोग कालेब की बात नहीं सुनते और आधे से ज्यादा लोग इस बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन कालेब और उसके दोस्त की इमारत में कर्फ्यू था। जिन्होंने इस बिल्डिंग में रहने का फैसला किया, वे पूरी बिल्डिंग का निरीक्षण और जांच करते हैं और आश्चर्यजनक तथ्य वे जानते हैं कि यह पूरी इमारत में मकड़ियां बहुतायत में थीं और उन्होंने इस इमारत में रहने वाले कई लोगों को मार डाला। उनके बीच की घबराहट उनके अपार्टमेंट में वापस चली जाती है। यहाँ वे देखते हैं कि उनकी टीम भी वापस आ गई है, क्योंकि उन्हें इस बिल्डिंग से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तब वे इसी अपार्टमेंट में थे। इस बिल्डिंग का मालिक यहाँ आता है क्योंकि उसे लगा कि कालेब सब पीछे थे। ये लोग दरवाजे खोलते हैं। वह आदमी जो कालेब और उसके दोस्त पर लोहे की रॉड से हमला करता है, वह इसे पुलिस के सामने साबित करना चाहता है। इसीलिए कालेब सबके पीछे था। वह उनके घर की तलाशी लेने जा रहा था। इस बीच कालेब के कमरे के साथ उसने दरवाजा खोला। वॉशरूम में बहुत सारी मकड़ियां थीं। देखते ही देखते वो मकड़ियां बाहर आ गईं। ये लोग अपनी जान बचाते हैं। इस अपार्टमेंट से बाहर निकलो, यह अपार्टमेंट बंद है, क्योंकि यह अब सुरक्षित नहीं था। लड़का अपार्टमेंट में था। इन मकड़ियों ने अब उसे भी मार डाला है और उसका चेहरा देखा। वे सभी बहुत डरे हुए थे।
यहाँ कालेब को याद है वह इस इमारत से बाहर जाने का रास्ता है, पार्किंग स्थल में। लेकिन जब ये लोग पार्किंग में जाते हैं, वहां बहुत बड़ी मकड़ियां भी थीं। वे खुद को मार डालेंगे अगर उन्हें इस जगह से निकलना है। उन्हें लाइटें जलाकर रखनी पड़ीं, लेकिन पार्किंग स्थल की लाइटों में किसी पर सेंसर नहीं था। वहां से गुजरे लाइट केवल 1 मिनट के लिए जलती रहेगी। लाइट को चालू करें। ये लोग बिना रुके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सब में कालेब की बहन पीछे रह जाती है। इससे पहले कि मकड़ी उसे काट ले, उसके पास एक लाइटर था जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक प्रज्वलित कर आगे बढ़ाया। जब वे इस इमारत के दरवाजे पर पहुंचते हैं, उन्हें पता चला कि यह दरवाजा भी सील है। ये लोग बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन पुलिस उनके लिए यह दरवाजा नहीं खोल रही है। थोड़ी देर बाद पुलिस ने वहां मनोवैज्ञानिक गैस छोड़ी, जो उद्देश्य था, इस इमारत में सभी जीवित प्राणियों को मार डालो, चाहे वो इंसान हो, मकड़ियां हो या कोई भी जीवित प्राणी। किल एवरीवन। यह देखकर कालेब अपने 2 साथियों के साथ वहां से चला गया और छिप जाता है। एक कमरा, क्योंकि यहीं उनका चौथा साथी भी मारा गया था। वे यहां काफी समय बिताते हैं और फिर पुलिस ने यह दरवाजा खोला। पुलिस ने कहा कि यहां कोई भी जीवित वस्तु नहीं रखी जाएगी, परंतु जैसे ही वह अंदर आया, उसे कालेब और उसके साथी मिले। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उन्हें जल्द ही मार गिराएगी। यहां पुलिस ने बिल्डिंग से एक अन्य शख्स को भी गिरफ्तार किया है, जो इस समय संक्रमित था। यहां कालेब की पुलिस से लड़ाई शुरू हो जाती है। वे हमें बचाने के बजाय हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा न्याय! यह जिस पर पुलिस इंस्पेक्टर सभी को बताता है कि ये मकड़ियां बहुत जहरीली होती हैं, वे लोगों को काटते हैं, वे भी संक्रमित हैं, और अगर ये संक्रमण यहीं से निकला तो पूरा देश खतरे में पड़ जाएगा, और अब हम ऐसा नहीं होने दे सकते। जब कालेब की बहन और उसकी सहेली भी मार दी जाती है, लेकिन फिर जिस आदमी को यहां चोट लगी, वह सबको बताता है कि वह अपने आखिरी कमरे में है। कई मकड़ियां अभी भी जीवित हैं। वह उनसे कहते हैं कि आप संक्रमित नहीं हैं, आप अपनी जान बचाकर यहां से निकल सकते हैं, और इसलिए दुनिया खतरे में नहीं होगी। वह उनकी मदद करने के लिए यहां था, क्योंकि वह स्वयं मरने वाला था। यहां वह पुलिस से बचकर दरवाजा खोल देता है, जहां बहुत सारी मकड़ियां थीं। इनका आकार कुत्ते जितना बड़ा है। जैसे ही वे बाहर आए, पुलिस और सैनिकों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। कोई उन पर जहर छिड़क रहा था, कोई उन्हें पीट रहा था, जबकि पुलिस उन्हें मारने में लगी है। कालेब, उसकी बहन और उसका दोस्त यहां से निकलने में सफलता मिली। बाहर बहुत सारी वैनें थीं, जिसमें ये लोग एक वैन में बैठे हुए थे। हालांकि उनकी वैन के सामने एक मकड़ी आ जाती है, लेकिन वे इसे पीस देते हैं, और इसके बाद सीन कट हो जाता है, और थोड़ी देर बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है। हम कालेब, उसकी बहन और उसके दोस्त को जानते हैं, सफलतापूर्वक बाहर निकला। लेकिन अब सरकार उनकी बिल्डिंग को तोड़ रही है, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया। हम देखते हैं कि कालेब के पास अभी भी एक मकड़ी है, जिसे उन्होंने सभी से छुपाया और बहुत संभाल कर रखा, और यही दिखाया गया। सौभाग्य से फिल्म यहीं समाप्त होती है।